बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। सदर आरिफ अलवी ने आखिरी दिनों में कमान संभाल ली है और तमाम के तमाम मामलात अपने हाथ में लेना शुरू कर दिए हैं। जिस तरीके से सदर आरिफ अलवी ने आखिरी दिनों में डट कर इमरान खान का खिलाड़ी होने का सबूत दिया और इमरान खान की खातिर पीटीआई की खातिर, पीटीआई चेयरमैन की खातिर, तहरीक इंसाफ की खातिर, जमात की खातिर, कारकुनों की खातिर, वोटर्स और सपोर्टर्स की खातिर, टॉप लीडरशिप की खातिर सदर आरिफ अलवी ने जो इक़दामात किए हैं उसकी वजह से सदर आरिफ अलवी का नाम पार्टी के अंदर हमेशा हमेशा सुनहरी अल्फाज में लिखा जाएगा और हमेशा उनको अच्छे अल्फाज में याद किया जाएगा। अब सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ क्या किया और किस तरीके से सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को डेडलाइन दे दी है इंतखाबात के हवाले से, और साथ ही जनरल आसिम मुनीर की जानिब से जो पैगाम भेजा गया है उसकी वजह से पूरे निगरान हुकूमत समेत चीफ इलेक्शन कमिश्नर और जो भी सिस्टम के अंदर बैठा हुआ आइन और कानून की खिलाफ वर्जी कर रहा है उस पूरे निज़ाम को हिला के रख दिया है। सबसे पहले तो आपने सदर आरिफ अलवी का मामला समझना है कि उन्होंने किस तरीके से चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आड़े हाथों लिया है और उसको सीधा करने का फैसला किया है। ना सिर्फ उसको आड़े हाथों लेते हुए ख़त के ऊपर ख़त लिखा जा रहा है और इलेक्शन कमिश्नर को आइन और कानून के मुताबिक इक़दाम करने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन जो सबसे बड़ा फैसला इस टाइम चीफ इलेक्शन कमिश्नर का करने वाला है, जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी, आप इस बात को याद रखें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जो जिम्मेदारी है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन करवाने के अलावा ना तो इलेक्शन कमीशन की कोई जिम्मेदारी है, ना उनका कोई टास्क है, ना उनकी कोई अथॉरिटी है, ना उनके पास कोई इख्तियार है, ना उनके पास कोई मैंडेट है। लेकिन इलेक्शन करवाने के अलावा बाकी तमाम वो काम कर रहे हैं जो कि ना उनके डोमेन में आते हैं, ना उनके वो ऑथराइज़ हैं, ना उनके पास उसकी कोई पावर है, ना कोई इख्तियार है। बाकी सारे वो काम कर रहे हैं लेकिन इलेक्शन नहीं करवा रहे। तो यहाँ पर जो हालात बने हुए हैं पाकिस्तान के अंदर कि हर बंदा वो काम कर रहा है जो उसका अपना काम है वो नहीं कर रहा, लेकिन दूसरों के कामों में टांगें अड़ाना, दूसरों के कामों को ख़राब करना, इदारों को ख़राब करना, ये सिलसिला जो है ऊपर चल रहा है, जिसकी वजह से नीचे तक ये सिलसिला आता है। अब सदर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दो टोक अंदाज में बता दिया है कि भाईजान आपने इलेक्शन करवाने हैं और इलेक्शन करवाने के लिए आपने मेरे पास तशरीफ़ लाना है ताकि हम इलेक्शन की डेट के ऊपर बात कर सकें। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस पे पहाड़ों पे चढ़ गया और चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कोई बात सुनी नहीं और उसने हर बात को सुनी अनसुनी कर दिया है। यही वो इमरान खान बातें कहा करता था, यही इमरान खान इनके बारे में कहा करता था कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ये अपनी मनमर्जी करता है, ये अपना मर्जी का मालिक है और ख़ास तौर पर ये नून लीग का चमचा और नून लीग के कहने पर यह काम करता है। और नून लीग के साथ मिलकर, पीडीएम के साथ मिलकर इसने जो पीटीआई और इमरान खान के ख़िलाफ़ जो बदतरीन जुल्म और ज़्यादती की, बदतरीन इंतकामी कार्रवाई की और इमरान खान के ऊपर जो केसेस की भरमार की, उसमें तोशाखाना से लेके फ़ॉरेन फंडिंग और जितने भी केसेस और फैसले वो सारे के सारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने इमरान खान के ख़िलाफ़ दिए। आज सूरत हाल ये बन चुकी है कि इमरान खान जेल में चला गया है। इमरान खान इस टाइम इमरान खान की पार्टी को तोड़ा जा चुका है। इमरान खान को मुकम्मल तौर पर सिस्टम से माइनस किया जा चुका है, लेकिन अभी भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ठंडा नहीं हो रहा और इसने बार बार निज़ाम के अंदर से तहरीक इंसाफ को ज़िच पहुँचाने की कोशिश की है। अब सदर आरिफ अलवी ने उसके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट डाली है। सदर ने ख़त लिखा कि आप आएँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब और आके बैठें हमारे साथ और जो इलेक्शन है उसके मामलात के ऊपर बातचीत करते हैं। लेकिन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सदर से मिलने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से सदर आरिफ अलवी को बहुत ज़्यादा सख्त गुस्सा है। बहुत गुस्सा है इस बात के ऊपर जो रियासत पाकिस्तान का सबसे बड़ा ओहदा है, जो रियासत पाकिस्तान का सबसे बड़ा आइनी और कानूनी ओहदा है, जो तीनों मुसल्लह अफवाज का सुप्रीम कमांडर है। सुप्रीम कमांडर होने की हैसियत से सदर आरिफ अलवी की जो हैसियत और पोजीशन और उसकी जो अहमियत है वो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर क्या इज़्ज़त व तकरीम और किस तरह से उसका वक़ार और उसको क्या उसको हैसियत दी जा रही है, ये अब आपके सामने आ चुका है कि यहाँ पर हर इदारा अपनी मर्ज़ी कर रहा है। ख़ास तौर पर ये जो इलेक्शन कमिश्नर है ये अपनी मर्ज़ी कर रहा है, अपनी मनमर्ज़ी करता है और सदर पाकिस्तान का हुक्म मानने से इनकार कर रहा है। एक छोटा सा सफ़ीर अमेरिका का, इतने लो लेवल का, वो अपना मुलाकात के लिए कहता है
उससे ये फ़ौरन भागे मुलाकात करने के लिए जाते हैं। उसकी तो इतनी इज़्ज़त और आओ-भगत की जाती है और उसको इतना मकाम दिया जाता है, उसकी इतनी कदर की जाती है, लेकिन अपना जो सदर, जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आईनी कानूनी ओहदा है, उसको ये किसी खाते में नहीं रखते। इस वजह से सदर आरिफ अलवी ने तमाम के तमाम वो स्टेप्स लेने का, इक़दामात करने का फ़ैसला किया है, जिसकी वजह से ना सिर्फ़ चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को फ़ारिग किया जाए, चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को घर भेजा जाए, बल्कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के जो इलेक्शन में, इंतखाबात में रुकावट डालने के जितने इक़दामात हैं, उनको भी कलअदम किया जाए, उनको रिवर्स किया जाए, उनको ख़त्म किया जाए। अब क्या काम किया गया है? अब सबसे बड़ी रुकावट इस टाइम चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर से डाली जा रही है इंतखाबात के हवाले से। 90 दिन के अंदर इंतखाबात का ऐलान करना, ये इलेक्शन कमीशन के साथ-साथ सदर मुमलिकत की भी ज़िम्मेदारी है, उनके पास ये अथॉरिटी मौजूद है। लेकिन चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर ये समझता है कि एक बिल पास हो गया, एक्ट पास हो गया है, उस वजह से अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर बड़ा पावरफुल हो गया। अब उसके पास ये सारे इख्तियारात आ गए हैं कि वो अपनी मर्ज़ी से 30 दिनों में, 40 दिनों में, 50 दिनों में, 90 दिनों में, 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में या ता क़यामत इंतखाबात का ऐलान ना करे तो उसकी मर्ज़ी है। लेकिन इस तरह से नहीं होगा। जो आइन और कानून, जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वो बड़ा सुप्रीम है। आइन के अंदर बड़ा वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि सदर के पास ये पावर है और इख्तियार है और सदर इसका मजाज है। चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर इसका मजाज नहीं है। सिर्फ़ एक एक्ट के अंदर तब्दीली करके आइन के अंदर तब्दीली नहीं की गई। आइन के अंदर तब्दीली करने के लिए आपको 2/3 मेजॉरिटी चाहिए और 2/3 मेजॉरिटी से अभी तक कोई तरमीम नहीं की गई है। पिछले 10 साल में कोई तरमीम नहीं की गई। इसी वजह से जो ये एक्ट का हवाला देता है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, वो एक फ़ज़ूल किस्म का एक्ट है, उसकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। आइनी अगर मामलात के हवाले से देखा जाए तो आइन के मुताबिक सदर के पास ये इख्तियार मौजूद है और सदर इसी वजह से ये चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई कर सकता है, इसको फ़ारिग कर सकता है, इसको घर भेज सकता है। और यही जनरल आसिम मुनीर की भी इस वक्त डिमांड है और जनरल आसिम मुनीर ने आखिरकार इस चीज़ को देख लिया है कि पाकिस्तान के निज़ाम में जो सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ी रुकावट, जो सबसे बड़ा एक एक रुकावट बन के बैठा हुआ है इस निज़ाम में, वो है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर। और दूसरा, ये जो निगरान हुकूमत आई है, आके इसने जिस तरीके से अवाम दुश्मन फ़ैसले करना शुरू किए, जिसमें ख़ास तौर पर बिजली के बिल महंगे करने, पेट्रोल महंगा करना, चीज़ें महंगी करनी, उसकी वजह से अवाम की कमर तोड़ दी है, अवाम का बुरकस निकाल दिया है, अवाम को तबाह बर्बाद कर दिया है, मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया है। इसके ऊपर जनरल आसिम मुनीर ने दो टोक अंदाज में अनवारुल्लाह को कहा है कि ये अपने काम ठीक करो, अपनी परफॉर्मेंस ठीक करो, अगर ठीक नहीं कर सकते तो घर जाओ और ये तुम्हारे पास आखिरी मौका है। अब इन्होंने एक इजलास तो बुलाया, इजलास हुआ है, अब उसमें से क्या नतीजा निकलना है, कोई नतीजा नहीं निकलना। अब जो हालात ख़राब हो चुके हैं उसकी ये ज़िम्मेदार है।